Hello dear students, welcome to Sri Shraddha English Medium School online classes Standard 5 English Sem 1 Chapter 3 The Land of Storybooks। तो हमारा ये जो चैप्टर 3 है द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, वो एक पोयम है, एक बड़ी मज़ेदार पोयम है जो एक बॉय ने कोई स्टोरी बुक पढ़ी है। यहाँ पर हमारा जो टाइटल है वो ही बोल देता है कि द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स की दुनिया। तो इसमें क्या है कि एक बच्चा होता है आपकी तरह, तो वो जो बच्चा होता है वो सोचता है, वो जो पढ़ता है स्टोरी बुक्स, तो वो उस दुनिया में खो जाता है। मतलब कि एक इमेजिनेशन करता है कि ऐसा है वैसा है, वो इस तरह से खेलता है। ये जो स्टोरी है, ये जो पोयम है, रॉबर्ट लुइस स्टीवंस ने लिखी हुई है। तो अगर हम भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी कभी कोई स्टोरी या अदरवाइज़ कुछ भी पढ़ते हैं तो हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो कैरेक्टर है वो खुद हम महसूस करते हैं कि अगर मैं भी ऐसा हूँ तो। इस तरह से यहाँ पर ये जो बात की गई है कि एक लड़का होता है, वो स्टोरी बुक्स जब पढ़ता है तो वो जब खेलता है तो उस कैरेक्टर्स में के अराउंड खेलता है। लेट्स सी, तो आपकी जो बुक है इंग्लिश की, उसका पेज नंबर 24 ओपन कीजिए। हमारा चैप्टर नंबर 3 पोयम सेम 1 द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं पोयम कम्प्लीटली पढ़ूंगी, आप अंदर ध्यान दीजिए ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से समझ में आ जाए। 1 बाय 1 पैराग्राफ पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो लेट्स सी पेज नंबर 24। एट इवनिंग व्हेन द लैम्प इज lit around the fire my parents sit. They sit at home and talk and sing and do not play at anything. यहाँ पर देखिए, आपको एक चित्र दिखाई देता है, एक पिक्चर दिखाई देता है। उसमें है मम्मी पापा दोनों बैठे हैं, वहाँ पर एक फायर लैंप चल रहा है, बच्चा जो है वो सोफ़ा के बिहाइंड है। क्लियर ये पिक्चर? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा जो फर्स्ट अंतरा है, फर्स्ट पैराग्राफ है, स्टैंजा है, उसमें क्या कहा गया है। तो ये जो बच्चा है ना, वो बोलता है कि एट इवनिंग व्हेन द लैम्प इज lit, शाम को जब ये लैम्प जल रहा है तब अराउंड द फायर माई पेरेंट्स सिट, मेरे पेरेंट्स जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर ये लैम्प चल रहा है। दे सिट एट होम एंड टॉक एंड सिंग, कि वो लोग बैठे हैं पर बातें कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और कुछ नहीं करते। बच्चों को ऐसा थोड़ी ना अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा बैठे बैठे यहाँ पर रहो या यहाँ पर बैठो, गाना गाओ, बातें करो। आपको तो खेलना होता है। तो एंड डू नॉट प्ले एट एनीथिंग, वो लोग खेलते ही नहीं है मम्मी पापा। कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी पापा कितने बोरिंग है, नहीं खेलते, पर ऐसा नहीं होता। वो भी बच्चे थे तब खेलते थे ना। तो ये जो बच्चा है वो बोल रहा है कि मेरे मम्मी पापा बैठे फायर लाइट के सामने पर खेलते नहीं है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इतना। सेकंड पैराग्राफ रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक में ध्यान दीजिए। नाउ विथ माई लिटल गन आई क्राउल यानी कि मूव फॉरवर्ड बाय कीपिंग द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड पर इस तरह से करके हम ऐसे क्राउलिंग करना। नाउ विथ माई लिटल गन आई क्राउल ऑल इन द डार्क अलॉन्ग द वॉल एंड फॉलो राउंड द फॉरेस्ट ट्रैक यानी कि एक रोड, एक जो रोड है वो पाथ अवे बिहाइंड द सोफा बैक। अब इस पैराग्राफ में कहा गया है कि मम्मी पापा का पहले पैराग्राफ में आ गया कि वो दोनों बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अब बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि अपनी एक गन हाथ में लिए, देखो यहाँ पर भी दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो उसने गन हाथ में लिए और क्राउलिंग कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। फिर क्या होता है कि ऑल इन द डार्क अलॉन्ग द वॉल, दीवारों के आसपास हो जाता है। एंड फॉलो द राउंड द फॉरेस्ट ट्रैक, और जो फॉरेस्ट के जंगल के ट्रैक होते हैं, रास्ता होता है, वो धीरे धीरे फॉलो करता है
अवे बिहाइंड द सोफ़ा बैग, देखो वहाँ पर सोफ़ा के पीछे ही वो है, तो उसने एक इमेजिनेशन किया है कि सोफ़ा के पीछे का बैग है वो फॉरेस्ट पाथ समझता है कि वहाँ पर से वो अपनी गन लेके धीरे 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 जा रहा है। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ से इन द बुक, देयर इन द नाइट वेर नन कैन स्पाई, यानी कि कोई भी ऑब्जर्वेशन ना कर सके, कोई ना देख सके, ऑल इन माई हंटर्स लैम्प आई लाई एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रीड टिल इट इज़ टाइम टू गो टू बेड। अब शाम से लेकर रात तक, जब तक सोने जाने का वक्त नहीं होता तब तक, अभी जब तक मम्मी पापा बैठे बातें कर रहे तब तक बच्चा क्या करेगा, वो खेलेगा। तो रात को जब कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करता, सब अपने अपने काम में लगे हैं, तब माई हंटर्स लैम्प, अब मैं चालू करता हूँ जो मुझे करना है, यानी कि उसने जो बुक पढ़ी थी वो उसके माइंड में है और उस तरह से वो प्ले करता है। नेक्स्ट पेज नंबर 25, These are the hills, these are the woods, these are my starry solitude, यानी कि वो एक इमेजिनेशन करता है कि यहाँ पर हिल्स है, यहाँ पर वुड्स है। सॉलिट्यूड यानी कि यहाँ पर देखो मैंने लिखा ही है कि सॉलिट्यूड यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग बाय वंस ऑन सेल्फ, कि वह खुद जो सोचता है वो बात, उसका सॉलिट्यूड। एंड देयर द रिवर बाय हुज ब्रिंक, ब्रिंक यानी कि रिवर का किनारा, नदी किनारा, द रॉरिंग लायंस कम टू ड्रिंक, ऐसे उसकी इमेजिनेशन देखो, हिल्स है, वुड्स यानी कि जंगल है, वो वहाँ पर जा रहा है। फिर ऐसा इमेजिनेशन किया कि ऐसी रिवर आती है रास्ते में जहाँ पर लायन पानी पीने के लिए आते हैं, यानी कि एकदम जो उसने पढ़ा था स्टोरी में ऐसे ही इमेजिनेशन की है, पर वो वहाँ पर रियल में नहीं गया है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, आई सी द अदर फार अवे एज इफ इन फायर लिट कैंप दे ले। फिर अदर्स फार अवे, अदर्स दूर है, सब जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स है वो, मतलब अदर्स का मतलब यहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं कि वो लोग अलग जगह पर है, मैं अकेला खेल रहा हूँ। उसकी इमेजिनेशन देखो कि मैं फायर लिट जहाँ पर वो लोग बैठे हैं वहाँ पर है वो लोग। एंड आई लाइक टू एन इंडियन स्काउट अराउंड देयर पार्टी प्रोवल्ड अबाउट, यानी कि वो जो उसे है इंडियन स्काउट में ज्वाइंट होना है, यानी कि वो एक इमेजिनेशन करता है कि अदर्स लोग वहाँ पर बैठे हैं रेस्टलेसली, वो वहाँ पर है, मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, सो व्हेन माय नर्स कम इन फॉर मी होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक्स एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। जब उसकी जो नर्स होती है, मेड होती है, वो जब उसे सोने तक बुलाने के लिए आई तब तक उसने ऐसा प्ले कर लिया, ऐसे इमेजिनेशन कर ली। पर अब जब उसकी नर्स यानी कि उसको मेड जो रखी हुई होती है वो आती है बुलाने के लिए, वो सो जाता है, पर सोता है तो किस तरह से, गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक्स, यानी कि वो सोचता सोता है कि जो उसने स्टोरी बुक में पढ़ा था, जो इमेजिनेशन किया था वो। यानी कि हमें ये पता चलता है कि हम जब कोई भी स्टोरी बुक या कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक इमेजिनेशन आ जाती है, हम उस जो कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस बच्चे का भी ऐसा ही है, हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है। तो आशा रखती हूँ कि ये पोयम आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी, उसके मीनिंग्स, एंटोनिम्स, ये सब आपको पढ़ना है और ये पोयम भी अपनी बुक में से देखकर आपको एक बार पढ़नी है और समझनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।